हाल फिलहाल में अरब सागर में एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट की चेतावनियों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान इस तरह के मिसाइल स्टैंड ऑफ को आखिर संभालते कैसे हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में दहशत, क्योंकि भारत ने एक के बाद एक। देखिए, इस तरह की हेडलाइन से ही अंदाजा लग जाता है कि माहौल कितना गर्म है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अरब सागर में आखिर हुआ क्या जिसने इतनी सारी चिंताएं बढ़ा दी हैं। तो देखिए, जब हम इन दोनों मिसाइल टेस्ट नोटिसेस को आमने सामने रखते हैं तो तस्वीर काफी दिलचस्प हो जाती है। पहले पाकिस्तान ने 20 और 21 अप्रैल के लिए करीब 200 किलोमीटर के समुद्री इलाके के लिए एक नोटिस जारी किया, और फिर ठीक उसके अगले ही दिन यानी 22 से 25 अप्रैल के लिए भारत ने एक नोटिस जारी किया, लेकिन यह करीब 400 किलोमीटर के इलाके के लिए था। जी हां, पूरे 400 किलोमीटर। मतलब भारत का जो नो फ्लाई जोन था वो पाकिस्तान के जोन से ठीक दोगुना बड़ा था। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मैसेज है। लेकिन देखिए, ये जो मिलिट्री ड्रिल हो रही है ये कोई आइसोलेशन में नहीं हो रही। दुनिया भर में वैसे ही टेंशन चल रही है। एनर्जी सप्लाई चेन्स पर असर पड़ रहा है, और इसी बीच खबरें ये भी हैं कि भारत ने अपना जासूसी जहाज INS ध्रुव भी तैनात कर दिया है। तो ऐसे माहौल में इस तरह की हरकतों के मायने और भी गहरे हो जाते हैं। अब जो कुछ भी हो रहा है उसे ठीक से समझने के लिए हमें उस एक चीज को समझना होगा जो इस पूरे मामले के सेंटर में है, और वो है नोटैम। तो नोटैम यानी नोटिस टू एयरमैन, ये असल में हवा और समंदर में सफर करने वालों के लिए एक सेफ्टी अलर्ट जैसा है। ये एक ऑफिशियल नोटिस होता है जो पायलट्स और जहाज़ों को बताता है कि उनके रास्ते में कोई खतरा हो सकता है। और हाँ, ये नोटिस बहुत आम बात है। मिलिट्री एक्सरसाइज से लेकर रॉकेट लॉन्च, एयर शो या फिर किसी रनवे के बंद होने तक सेफ्टी बनाए रखने के लिए इन नोटिस का इस्तेमाल होता रहता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इन रूटीन टेस्ट्स को एक बड़ी लड़ाई में बदलने से रोकता है। चलिए इसी को देखते हैं। ये हाल की घटनाएं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। दो न्यूक्लियर पावर वाले पड़ोसी देश बिना जंग छिड़े इस तरह मिसाइलों की टेस्टिंग आखिर कर कैसे लेते हैं? देखिए, इसका जवाब छिपा है एक समझौते में जो आज से करीब 20 साल पहले साइन हुआ था। यानी ऐसी सिचुएशंस को संभालने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम पहले से मौजूद है। ठीक है, तो अब जरा उस खास डॉक्यूमेंट को थोड़ा करीब से देखते हैं जो इन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ये है वो असली समझौता। इसका पूरा नाम है बैलिस्टिक मिसाइलों के उड़ान परीक्षण की पूर्व सूचना पर समझौता। इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि कोई गलतफहमी ना हो और दोनों देशों में थोड़ा भरोसा बना रहे। इस समझौते का एक सबसे जरूरी नियम है एडवांस वार्निंग। इसका आर्टिकल 2 साफ कहता है कि किसी भी देश को मिसाइल लॉन्च करने से कम 3 दिन पहले दूसरे देश को इसकी जानकारी देनी ही होगी। और तो और, ये समझौता बहुत डिटेल में बताता है कि ये टेस्ट कहाँ और कैसे किए जा सकते हैं। इसके आर्टिकल 5 और 6 में मिसाइल टेस्ट की दूरी और उसके रास्ते यानी ट्रेजेक्ट्री के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। अब जो बात वाकई में ध्यान देने वाली है वो है इसके नियम। कुछ बफर जोन बनाए गए हैं ताकि कोई भी गलतफहमी ना हो। जैसे टेस्ट लॉन्च करने की जगह इंटरनेशनल बॉर्डर या LOC से 40 किलोमीटर दूर होनी चाहिए, और मिसाइल जहां जाकर गिरेगी यानी उसका जो इम्पैक्ट एरिया है वो भी बॉर्डर से कम 75 किलोमीटर दूर होना चाहिए। सिर्फ लॉन्च साइट ही नहीं, समझौता ये भी पक्का करता है कि मिसाइल का जो पूरा रास्ता है वो भी बॉर्डर से कम 40 किलोमीटर की दूरी बनाए रखे। और ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि ये कोई मामूली समझौता नहीं था। इसे 3 अक्टूबर 2005 को इस्लामाबाद में दोनों देशों के विदेश सचिवों ने साइन किया था। यानी एक हाई लेवल कमिटमेंट था। तो सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि हाल में जो कुछ भी हुआ उसे इस पुराने समझौते की रोशनी में कैसे दिखा जाए। तो देखिए, जो चीज़ हेडलाइंस में खतरनाक तनाव लगती है वो असल में इस बात का सबूत है कि एक बना बनाया सिस्टम काम कर रहा है। मतलब ये है कि दोनों देश भले ही एक दूसरे को ताकत दिखा रहे हों, लेकिन वो ऐसा उन नियमों के दायरे में रहकर कर रहे हैं जिन पर सालों पहले सहमति बनी थी। पर ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस अनिश्चित दुनिया में क्या आपसी समझ के ये पुराने नियम काफ़ी हैं?